गुड मॉर्निंग दोस्त। आज मैं डॉग बाइट का बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ। डॉग बाइट सब लोगों को पता है डॉग बाइट क्या है, और डॉग बाइट में कितना आदमी एक साल में कितना आदमी मर रहा है। मतलब डॉग बाइट में जो डिजीज़ होता है उसको बोलता है जलातंक, हाइड्रोफोबिया। जलातंक मतलब पानी देख के आतंक होना, उसको बोलता है जलातंक। उसको जो साइन सिम्टम होता है मेनली क्या होता है, कोई डॉग बाइट, कोई किसी को डॉग ने काटा होगा और उसको वैक्सीनेट नहीं किया है तो उसमें क्या हो सकता है, ज़्यादा डेथ, रेबीज हो जाएगा और फाइनली क्या है, डेथ हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। टोटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट का मुताबिक हमारा वर्ल्ड में एक साल में 70,000 आदमी जो है ना रेबिस मतलब जलातंक होकर ख़त्म हो जाता है, मरता है। डेडलाइन ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, डॉग जो बाइट नॉर्मली हम लोग को हमारा साथ में जो डॉग हमेशा रहता है। जैसे आदमी को शत क्या है, जानवर का डॉग क्या है, आदमी घर में भी पालता है और मार्केट में घूमते रहता है। तो ये आदमी का हमेशा साथ में रहता है। हमारा जैसे आर्मी में भी डॉग्स रहता है, जैसे कोई भील एरिया में भी हमेशा आर्मी कैंप में, आर्मी बैरक में क्यों खाना पीना मिलते रहता है उन लोगों को, हड्डी फड्डी मिलता है, इसलिए वो क्या है आर्मी का साथ में रहता है। और कुछ डॉग जो है पार्टिसिपल आर्मी का अंडर में काम करता है, कोई माइन फाइन रिकवरी में, वो है टेंट डॉग्स, वो बात अलग है। मैंने जो सब्जेक्ट अभी बताने जा रहा हूँ वो है डॉग बाइट। अभी डॉग बाइट आप लोग नॉर्मली क्या है, कोई स्ट्रीट में, कोई रोड में घूम रहा है, कोई घर में आपको डॉग ने काट लिया तो आप क्या करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, वो थोड़ा फिर आपको बोलेगा इंजेक्शन लगाना है। फिर कोई आदमी बोलते हैं क्या है, डॉग ने काटा, क्या इंजेक्शन लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। तो इसमें है मान लीजिए डॉग काटा हुआ और इन्फेक्टेड है, उसको अंदर में वायरस है और वो डॉग आपको दोबारा काटेगा तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। और वो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद भी उसको रिएक्शन आ सकता है। वो धीरे धीरे का बॉडी में डॉग जो रेबिस फैलते जाएगा, वो फाइनली साइन सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। एक बार साइन सिम्टम आ गया तो कोई बचने का सवाल ही नहीं है। इसलिए है किसी को डॉग बाइट हुआ बट डॉग ने काटा तो आप क्या करना चाहिए? वैक्सीनेशन है एक रेबीपुर करके, और रेबीज वैक्सीन, और उसके बाद गवर्नमेंट में हॉस्पिटल में कुछ अलग अलग कंपनी का रेबीज वैक्सीन मिलता है। नॉर्मली रेबीपुर वैक्सीनेशन जो है ना उसमें डोज ऐसे है, जैसे आप लोग कुत्ता आपको जानता है, घर का कुत्ता होगा तो 3 डोज में इट इज़ कंप्लीट हो जाएगा। 0 3 7 3 डोज में, मतलब 0 डेज में लगाना है, 3 डेज में लगाना और 7 डेज में 3 डोज में कंप्लीट हो जाएगा। और अननोन डॉग कोई रोड में घूमने के लिए गया और उसको अपने डॉग ने काटा तो उस टाइम में आपको 5 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा रेबीपुर का। आपको एक्सपेंस हो जाएगा कम से कम 4-5 2,000 रुपया, मतलब आपको ख़राब कर दिया डॉग ने। तो उसमें डोज ऐसे होता है 0 3 7 14 और 28, उसी हिसाब से डोज लगाना पड़ता है। ये है रेबीपुर का, मैंने डोज बता दिया। अभी ये लगाना है, मतलब ये दिमाग में रख दीजिए, जब डॉग ने बाइट कर दिया ये आपको इंजेक्शन लगाना है, और नहीं लगाना है तो फिर आपका मर्जी है। सेकंड ऑप्शन मैंने एक उसके बारे में बता जा रहा, जो वो वैक्सीनेशन बनाया था उसका नाम है लुई पास्चर। लुई पास्चर एक पेरिस का था, एक फ्रांस का था। पेरिस का नोट है, फ्रांस का था एक लुई पास्चर।
जो जो कि ना हमारा वो जो वैक्सीनेशन का बनाया था, तो उसका बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसको कुछ आदमी के लिए अच्छा काम करके गया है। जो कम से कम आदमी को बीमार से मर जाना था, उसी से वो इंजेक्शन प्रोटेक्ट मतलब वैक्सीन लगाने के बाद आदमी का सेफ्टी हो रहा है, मतलब आदमी को ज़िंदगी मिल रहा है। तो इसको मैंने क्या बोलता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इस बंदा को, जो ह्यूमन फाउंडर्स, मतलब हम लोग क्या है ज़िंदगी में कि ह्यूमन फाउंडर के लिए जो बंदा काम करता है उन लोग को मैं हम लोग ज़िंदगी भर के लिए याद करूँगा। वो बंदा कब ख़त्म हो चुका है, तो अभी अभी उसको इंजेक्शन जो है ना वो चल रहा है, और उसको इंजेक्शन में ही मॉडिफाई करके कोरोना इंजेक्शन बनाया। तो मैं उसको बारे में जो फाउंडर जो मतलब वैक्सीनेशन इन्वेंशन मतलब जो बनाया था उसका बारे में मैं 1-2 पॉइंट बताने जा रहा हूँ। क्यों ये बंदा एक गरीब आदमी का लड़का था, उसका फादर था चर्मकार, मतलब चाम गाय भैंस का खाल निकलता था, चाम निकालने का काम करता था। तो वो सोचता था और मेरा इतना गरीबी में मैं निकल जाए और मेरा बच्चा को मैं ये काम नहीं कराऊंगा, कोई अच्छा काम कराऊंगा। तो ये उसका सोच था। जब वो लुई पास्चर जन्म लिया तो उसको फादर ने सोचा उसको मैं बनाऊंगा, कोई अच्छा कुछ बनाऊंगा, मतलब कुछ अच्छा काम करे, मेरा जैसे काम ना करे। तो वो पढ़ाई में तेज नहीं था, वो पढ़ाई में तेज नहीं था। तो उसको फादर देख रहे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इसको पढ़ा रहा हूँ, किंतु उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। तो उस टाइम में क्या है, उनको क्या हुआ, एक दिन 8-10 भेड़िया आया, एक बंदा को 8 बंदा को काट दिया। वो भेड़िया मतलब जो ये होता है फॉक्स आके काट दिया। और कुछ आदमी जो 8 बंदा को काटने के बाद कुछ आदमी मर गया होगा, मतलब उसमें मर गया। तो उसको कहानी वो लुई पास्चर उस टाइम में छोटा था, उसको सामने ही हुआ कहानी। तो उसको फादर ने बोला तुम पढ़ाई करो और इसको बारे में सोचो, जो मर गया इसको कैसे बचाया जाए। तो उसको बारे में क्या उसको दिमाग में वो सोचना शुरू हो, उसी टाइम से उसको दिमाग में ये आया कि ये बंदा को कैसे बचा पाया, बचाने के लिए कैसे किया जाए। वो रिसर्च शुरू कर दिया, उस नॉट रिसर्च मतलब उसी दिमाग में चलते रहा। जो और कुछ एडुकेशन लिया, बाद में ग्रेजुएशन किया और माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट था उसको, तो उसमें जाके वो उसका बारे में रिसर्च शुरू कर दिया। तो उन्हें क्या वैक्सीन ने और रेबीज वैक्सीन ने वही खुद बना दिया लुई पास्चर, उसको रिसर्च करके। एक दिन का रिजल्ट नहीं है, उसके लिए उसको ज़िंदगी पूरा टाइम उसमें ख़राब कर दिया। और ह्यूमन बींग्स के लिए मतलब मानुष्य जाति के लिए वो अभी जो बना के गया जो वैक्सीन, अभी जो बीच में हम लोगों को जो कोरोना आया था, कोरोना का वैक्सीन सेम एज इट इज सेम प्रोसीड्यूर। उसमें क्या होता है, जैसे कोई वायरस किसी को बॉडी में आ रहा है, तो उसमें कोई बॉडी से वायरस निकलने के बाद उसको कोई इनएक्टिव पार्ट कोई आदमी को अंदर में रिएक्ट किया जाता है। तो बॉडी उसका एगेंस्ट में एक एंटीबॉडी बनाता है। जस्ट वैक्सीनेशन इट इज़ अ सेम, जैसे हमारा कोरोना वायरस में कोरोना के लिए जो कोरोना वैक्सीन बनाया, वो कोरोना वैक्सीन का मतलब कोरोना वायरस का एक इनएक्टिव पार्ट वो आदमी का बॉडी के अंदर में इंट्रोड्यूस किया जाता है और आदमी का बॉडी के अंदर में उसको एगेंस्ट में वो बना एक पावर बना देता है, जिसको एंटीबॉडी बना देता है। तो क्या होता है, जब एंटीबॉडी बना देता है तो वो जब दोबारा उस बीमारी किसी को बॉडी में प्रोडक्ट होता है, घुसता है, उस कीटाणु जब घुसता है तो उसी में उसको कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो जस्ट वही वैक्सीनेशन, तो वही वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो उसके लिए इम्यूनाइजेशन के लिए आप लोग लमसम एक आइडिया मैंने दे दिया, या फिर कोई बड़ा चौड़ा बढ़ा के कोई एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताने से आप लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि नॉन मेडिकल पर्सन है। तो इसलिए मेरा लेवल में मैंने चाहता हूँ कुछ हल्का टिप्स मेरे से दिया जाए और इसमें आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिले। तो ये था मतलब रेबीज़ वायरस का बारे में कुछ पॉइंट्स था। और रेबीज़ वायरस के बारे में और कुछ किसी को कुछ पॉइंट हो तो मेरे को मेरे लाइन में व्हाट्सएप में कुछ भी हो, नॉट ए रेबीज़ वायरस, एनी बॉडी एनी क्वेश्चंस फॉर एनी
medical term, medical profession, any disease, that I will solve these problems. Jai Hind.